तो जो एमएमसी में फेज वन है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कल, सीसीपीज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिनका डे वन है उनको बता देता हूँ। दिस स्टैंड्स फॉर द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड आई क्रिएटेड इट। तो कल मैंने आपको इसमें कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ राज बताए थे, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें और भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं अगर आप देखोगे ध्यान से। ठीक है, इसकी आती है कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग इन स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट दैट इज ओपन फॉर 6 आवर्स ए डे फॉर 5 डेज इन अ वीक। यानी कि उन मार्केट्स के लिए सीसीपीज का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, जो मार्केट ओनली फॉर ओपन फॉर 6 आवर्स ए डे। यानी कि हम लोग उन मार्केट्स के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली शेयर या स्टॉक मार्केट होती है। इन मार्केट्स में जो कैंडल्स होती हैं उनका अपना अलग नेचर होता है। नेचर का मतलब है उनके ओपनिंग और क्लोजिंग से, बाकी सब कुछ सेम रहता है। भाई देखो, मैं हाँ सिंपल शब्द में समझाता हूँ, डोंट वरी। आपको अगर इतने हार्ड सब समझ में नहीं आ रहे हैं, ध्यान से समझो। कहने का मतलब है कैंडल है एक, ठीक है। तो कैंडल जब नॉर्मल हमारी क्रिप्टो में और फॉरेक्स में ओपन होती है, मान लो फॉरेक्स मार्केट है, कोई भी फॉरेक्स पेयर है, या फिर क्रिप्टो मार्केट है, कोई सा भी हमारा बिटकॉइन है। जब इसमें नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है तो कैंडल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। ना कैंडल के बीच में कोई कैंडल ये नहीं है कि पहली वाली कैंडल के सेंटर पार्ट पे ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट अगर मान लो यहां पर क्लोज हुई है ना कैंडल, तो यहीं अगली कैंडल बनेगी ऐसे करके। अगर ऊपर क्लोज हुई है तो ऊपर ही बनती है। लेकिन इन मार्केट में क्या होता है कि ये या तो यहां खुल जाती है, यहां खुल जाती है, या बहुत ऊपर खुल जाती है कैंडल, अगली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ऐसे होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे में वॉल्यूम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि दुनिया की सबसे हार्ड है, नहीं। मैं पहली बोल चुका हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट इन द वर्ल्ड। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल मार्केट कोई भी नहीं होती। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि इनमें कम टाइम होता है, इतनी देर तक खुली नहीं होती है। दूसरा, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं। दूसरा, लिक्विडिटी होती है इनके अंदर, रियल वाली। अब अगर हम लोग कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बात करें, जो कि मैंने आपको समझाया है कैसे काम करती है। कोई भी कैंडल जब ओपन होती है और अगर वो नीचे चली जाए तो वो नीचे की साइड क्लोज करती है। भाई कैंडल अगर मान लो इस प्राइस पर ओपन हुई है, ठीक है, तो ये कैंडल का क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड ए ओपन, ओपन प्राइस। तो यहां से जब ये नीचे जा रही है तो ये कैसी हो जाएगी? भाई रेड कलर की हो जाएगी, ये आप भी जानते हो, ये रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो है ये कैंडल हमें रेड कलर की दिखेगी। थोड़ी सी ड्राइंग बना दो मुझे अच्छी सी। अब जब ये ओपन हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस कंडीशन में मार्केट क्या करेगी? इस जगह पे अपनी क्लोजिंग दे देगी, जिसे हम लोग बोलेंगे क्लोज। ठीक है, जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है, जिस टाइम फ्रेम पे ये कैंडल हम देखते हैं, जैसे कि टाइम फ्रेम हमारे पास 1 मिनट है या 5 मिनट है, तो जैसे ही टाइम फ्रेम हमारा यानी कि कैंडल का टाइम फिनिश होता है, नेक्स्ट कैंडल बनने के लिए बिल्कुल बेताब होती है। अगले ही सेकंड में अगर कैंडल इसकी क्लोज के बाद ओपन होती है, जस्ट लाइक इसी जगह पे, तो कोई इशू नहीं है। अरे क्या हो रहा है बार बार ये? कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर मान लो कि कैंडल जो है वो यहां की बजाय नॉर्मल मार्केट्स में वो यहां अगर होगी तो डाउन साइड जा रही है तो ऐसे चली जाएगी, अगर वो अप साइड जा रही है तो यहीं से ऊपर की साइड ओपन हो जाएगी। वो ऊपर नीचे कहीं भी ओपन नहीं होती, वो एग्जैक्ट प्राइस पे। जैसे कि मान लो ये कैंडल निफ्टी के 24,400 पे ओपन हुई है एग्जाम्पल के लिए, तो ये 24,400 पे ही अगली कैंडल ओपन होनी चाहिए। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक मार्केट्स में ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर मतलब 78% केसेस में मार्केट में क्या होता है कि ये कभी भी एग्जैक्ट प्राइस पे ओपन ही नहीं होती है। ये हमेशा ओपन होती हैं या तो देखो ऐसे करके दिखती हैं ये, या तो कैंडल के मिडल ऑफ द कैंडल, प्रीवियस कैंडल के मिडल में ओपन होती हुई दिखती है, या फिर बिल्कुल नीचे ऐसे गैप होती हुई, यानी कि या तो ऐसे दिखेगी, ठीक है,
या हमें ऐसे दिखेगी। तो यानी कि कैंडल के बीच में गैप्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। और किसी स्टॉक मार्केट में तो नहीं देखा हमने। आपने यूएस की मार्केट में देखे हैं ऐसे गैप? ना के बराबर दिखेंगे, बहुत बहुत ही कम, बहुत ही कम दिखेंगे। ठीक है। अब ये उन मार्केट्स में होता है जिनमें ब्रोकर और प्रोवाइडर और रियल मार्केट डेटा के बीच में डिले होता है, और वो भी डिले बहुत ज़्यादा लंबा वाला होता है। कुछ कुछ ब्रोकर तो बहुत बहुत टाइम में डेटा देते हैं, 15-15 मिनट। आज भी रियल टाइम डेटा नहीं आता, आज भी 15-15 मिनट का गैप आता है, किसी किसी में 2-2 मिनट का गैप आता है, किसी किसी में 5 मिनट का गैप आता है। सबका एक अलग अपना जो एल्गोरिदम है जिसके हिसाब से डेटा, ये डेटा डिले। और कभी कभी होता है डेटा एकदम से आ जाना, तो वो कैंडल की ओपनिंग डेटा डिले की वजह से अगली कैंडल यहाँ ओपन हो जाती है, यहाँ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जितना कम टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, जैसे मान के जितना कम टाइम फ्रेम है, उस कंडीशन में क्या है कि जैसे मान के चलो एक कैंडल यहां बनी, कैंडल फिनिश हो गई। अब यहां पर वॉल्यूम नहीं आया, मान लो एकदम से वॉल्यूम नहीं आया, कैंडल जब ओपन हुई तो वॉल्यूम नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अपने आप को यहां से दोबारा जब वॉल्यूम आया तो नीचे कर देती है। नॉर्मल मार्केट्स में ऐसा होता है। लेकिन ये इतनी ज्यादा वॉलेटाइल होती है कि मार्केट में वॉल्यूम इतना ज्यादा आता है कि मार्केट पहले ऊपर की साइड प्राइस दिखा देती है, फिर नीचे, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर अपने आप को ओपन करती है, फिर भी नीचे आ जाती है। तब ऐसे होता है, फिर नीचे आ जाती है। और ये हमेशा हर बार एक एक जो होता है ना, एक तरह से मेथड बन जाता है। पहले बुल साइड मूव आता है लेकिन वो मार्केट नीचे गिर जाती है, फिर बुल साइड मूव आता है, फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो मूव आता नहीं है, वो मार्केट में कैंडल ओपन हो जाती है बुल साइड में, मूव नहीं आता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें वॉल्यूम को मेजर करेंगे बॉडी के साथ, तो एग्जैक्ट क्यूएफएल निकल के आती है। क्यूएफएल एग्जैक्ट रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कैंडल बनती है ना, तो इनसे कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्क पड़ता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में बेसिकली, अब मैं बात करूं ऐसी मार्केट में जिनमें ऐसे गैप्स होते हैं, उनमें बुलिश एंगल्फिंग नहीं मानी जाती। ठीक है। उनमें जो बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि बुलिश एंगल्फिंग के बारे में जब 2CP मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, तो जो बुलिश एंगल्फिंग होती है वो इनके अंदर होती नहीं है रियलिटी में। इनके अंदर बुलिश हैरामी होती है, बुलिश हैरामियोज होती है, बुलिश एंगल्फिंग नहीं होती इनके अंदर। क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग में कैंडल एनगल्फ करनी चाहिए उसकी ओपनिंग के बाद ही, दैट इज कॉल्ड ए बुलिश एनगल्फिंग। अब होता क्या है, कैंडल तो यहां है लेकिन वो नीचे ओपन हो जाती है और वो ऐसे बन जाती है। हरैम बुलिश हरैमी जैसा पैटर्न हो गया इसका। क्योंकि बुलिश हरैमी भी ऐसी होती है, उसके आगे भी ऐसे रहती है कैंडल, ये बड़ी ये छोटी, लगभग लगभग सेम रहती है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसकी तरह सिमिलर दिखता है। वो अलग बात है कि नेचर इसका एनगल्फिंग का ही होता है, लेकिन जो इसकी प्लेसमेंट है वो हैरामी जैसी होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको दिखेगा। आई हैव ए पिक्चर। जैसे ये देखो आप, यहां पर आपको ये दिख रही है कैंडल, ये इस तरीके से क्रिएट होती है, क्योंकि देखो इसमें साफ बताया हुआ है कि जो अगली कैंडल है या फिर इससे पीछे वाली भी, वो एग्जैक्ट प्राइस पे कभी ओपन नहीं होती है। वो हमेशा या तो अगले पे ओपन होगी, या नीचे ओपन होगी, या ऊपर ओपन होगी, सेंटर बॉडी के आसपास होती है, नीचे होती है। तब जाके मैं इसको हैरामी बोलते हैं। आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको ग्राफ पे दिखाता हूँ एग्जांपल, वहां समझ में आ जाएगा। अब ये देखो यहां पर, ये आप खुद देख सकते हो यहां पर, ये देखो, ये देख रहे हो शिफ्ट, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। ये देखो गैप, ठीक है, ये देखो मार्केट में नीचे की ओपनिंग होना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। लेकिन एक्चुअल में जो पूरा वॉल्यूम है वो पूरा फिक्स मिलता है। मैं ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं होता, फिक्स मिलता है, लेकिन लगाना सही से होता है। अगर हम सप्लाई डिमांड मेजर कर रहे हैं तो हमें बहुत एक्यूरेटली इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमें मूव देखने को मिलेंगे, वरना नहीं देखने को मिलेंगे। समझ आया? और भी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप ये देखो, दिस इज कॉल्ड ए, इसको क्या बोलोगे आप? सोचो, इसको क्या बोलोगे आप? कोई नाम है इनके? ये बुलिश हैरामी है, ठीक है, लेकिन बियरिश हैरामी की तरह काम कर रही है। तो सेंटर बॉडी पे कैंडल का होना, इनका बड़ा कह सकते हो कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि जो कैंडल की ओपनिंग होती है वो इनमें बहुत शिफ्टेड होती है, और जो एनगल्फिंग के पैटर्न होते हैं बेसिकली वो इसमें इनएक्यूरेट बहुत होते हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं। इसीलिए